बिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज के सबक के अंदर सदक़ाए फ़ितर का बयान होगा। जो मसाइल अशद ज़रूरी हैं, समझने वाले उनको ज़रा गौर से समझना चाहिए, क्योंकि सदक़ाए फ़ितर एक वाजिब है हर मुसलमान पर और इसका समझना और इनके मसाइल का समझना ये भी अशद ज़रूरी है। सबसे पहले सदक़ाए फ़ितर के बारे में जो अहादीस मुबारका हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया। सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, जो कि सही बुखारी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 507 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक और इसको रिवायत करने वाले अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात फ़ितर एक सा खुरमा। अब सा के बारे में भी सोचेंगे कि सा क्या होता है। याद रखिएगा कि सा कहते हैं 3 या 3.5 किलो को सा कहा जाता है। सा यानी स्वाद अलिफ सा और आइन साथ आती है, सा। एक सा 3 या 3.5 किलो को एक सा कहा जाता है और बाज़ उलमा के नज़दीक 3 किलो एक छटांग इसको एक सा कहा जाता है, और यानी कि 234 तोला के बराबर एक सा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात फ़ितर एक सा खुरमा, यानी कोई आदमी अगर खुरमा की, यानी खजूर, इस खुरमा खजूर को कहा जाता है, अगर खुरमा का, खजूर का कोई बंदा सदका फ़ितर अदा करना चाहता है तो फिर उसका 3.5 किलो सदका फ़ितर बनता है खजूर का, और बाज़ के नज़दीक 3 किलो एक छटांग ये खजूर का जनाब अली सदका फ़ितर बनता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात फ़ितर एक सा खुरमा या फिर एक सा जौ के बारे में भी ऐसे ही फरमाया कि जौ ही या 3.5 किलो या फिर 3 किलो एक छटांग। बाज़ के नज़दीक, क्योंकि उलमाए कराम ने अलग अलग एक तारीफ़ की है सा की, तो एक सा खुरमा या एक सा जौ ये सदका फ़ितर अदा करे कौन? ग़ुलाम हो, चाहे आदमी आज़ाद हो, मर्द हो, औरत हो, छोटे हों, बड़े हों, मुसलमानों पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया है। और ये हुक्म फरमाया कि नमाज को जाने से पहले पहले ये अदा किया जाए। वो नमाज ईद है, यानी नमाज ईद को जाने से पहले पहले ये सदका फ़ितर अदा किया जाए। और एक और हदीस पाक जो कि अबू दाऊद और नसाई शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, यानी सुनन अबू दाऊद के अंदर जिल्द दूसरी सफ़ा नंबर 161 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। इसको रिवायत करने वाले अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर रमज़ान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म फरमाया कि अपने रोज़े का सदका अदा करो। इस सदका को
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया, एक सा खुरमा या एक सा जौ या निसफ सा गेहूं, इनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया। और एक और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सदका फ़ितर के बारे में एक हदीस पाक मौजूद है, जो कि दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 115 पर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि तू जा मक्का के गलियों में ऐलान कर दे। क्या ऐलान? ऐलान ये कर दे कि सदका फ़ितर वाजिब है। मालूम हुआ कि हर मुसलमान, चाहे जाए वो मर्द है या औरत है, बालिग है या नाबालिग है, इस पर वाजिब है सदका फ़ितर का अदा करना। और अबू दाऊद, इब्ने माजा, इनके अंदर एक और हदीस मुबारक मौजूद है, जो कि सुनन अबू दाऊद जिल्द दूसरी सफ़ा नंबर 157 पर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, जिनको नकल करने वाले हाकिम इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इस हदीस के रावी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात फ़ितर, हुजूर ने जब मुकर्रर फरमाई ना, फरमाया कि ये लग़व और बेहुदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाती है। इससे मतलब कि रोज़ा जब इंसान रखता है तो रोज़े के अंदर जो इसने लग़व बातें की हैं, गलत बातें की हैं, या फिर बेहुदा कलाम सुने हैं या बेहुदा कलाम किया है, मिसाल के तौर पर किसी को गाली देता रहा रोज़े के अंदर, या रोज़े की हालत में इसने झूठ बोला है, या फिर रोज़े के आलम में इससे कोई ऐसा मकरूह काम हुआ है, मिसाल के तौर पर इसने चुगली की है, इसने गीबत की है, झूठ बोला है, या बेहुदा कलाम और कोई किए हैं, तो फरमाया कि अपने रोज़े को बेहुदा कलाम से पाक करने के लिए तुम सदका फ़ितर अदा करो। तो ये सदका फ़ितर लग़व और बेहुदा कलाम से रोज़े की तहारत करने के लिए होता है। और फिर इसी सदका फ़ितर से जो मसाकीन होते हैं उनकी खुराक भी हो जाती है, मसाकीन की खुराक भी हो जाती है। और ज़ाहिर बात है, मसाकीन जो गरीब गुरबे लोग हैं, जिनके बच्चों को ईद वाले दिन नए कपड़े पहनना मुयस्सर नहीं होता, ये उन्हीं का हक है सदका फ़ितर, और उनको देकर ताकि वो भी अपने नए कपड़े सिलाई करा सकें। ज़ाहिरी बात, और कोशिश होनी चाहिए इंसान को कि जल्द अज जल्द सदका फ़ितर अदा करे, जितना जल्दी हो सके सदका फ़ितर को अदा करे, ताकि जो गरीब गुरबे मस्कीन लोग हैं उनकी खुराक भी हो जाए, ताकि वो कपड़े लेना चाहें तो वो कपड़े भी ले सकें। इसलिए इनको जल्द अदा करना चाहिए। और इसी सदका फ़ितर के बारे में एक और हदीस पाक है जो इब्ने असाकर के अंदर मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा का रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहता है, यानी इंसान जो रोज़े रखता है इसका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका हुआ होता है। जब ये सदका फ़ितर जब तक अदा नहीं करता, इसका रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका रहता है। इसलिए तो हुजूर ने सदका फ़ितर को वाजिब फरमाया है कि सदका फ़ितर तुम अदा करो, ताकि तुम्हारे रोज़े की तहारत भी हो जाए और गरीबों मस्कीनों की खुराक भी हो जाए, और फिर सदका फ़ितर से तुम्हारे रोज़े भी लग़व कलाम और लग़व बातों से भी पाक हो जाएं, और फिर यही तुम्हारा रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक भी ना रहे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पा जाए। इसलिए सदका फ़ितर हर शख्स को अदा करना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ से भी, वो बच्चे अगरचे वो बालिग हैं या ना बालिग हैं, सभी पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। ये चंद हदीसें मुबारक थी इसके बारे में। अब चलते हैं उन मसाइल की तरफ
जो इन हदीस मुबारक से हमें अखज़ होते हैं, जो कि दुर्र मुख्तार के अंदर फरमाया गया कि सदका फ़ितर वाजिब है। जिस तरह कि वो हदीस पाक मैंने एक सुनाई है पहले कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका फ़ितर वाजिब है। ये वही मसला लिख रहे हैं कि सदका फ़ितर वाजिब है और उम्र भर इसका वक्त है। आप ये याद रखिएगा, कोई आदमी ऐसा है कि जिसने इस रमज़ान शरीफ के अंदर सदका फ़ितर अदा नहीं किया और अगला रमज़ान जो गुजरा है उसने सदका फ़ितर अदा नहीं किया, यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर उसने 15 रमज़ान उसके गुजरे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और किसी रमज़ान के अंदर भी उसने सदका फ़ितर अदा नहीं किया। तो अब ये शख्स अगर अभी से अदा करना चाहता है, यानी जो पिछले साल गुजरे हैं ना वो साकित नहीं हुआ, अब भी अगर ये अदा करना चाहता है तो अब भी उन्हीं का अदा कर सकता है। अब भी जो अदा करेगा ये कज़ा नहीं होगा बल्कि अदा ही होगा। यानी सदका फ़ितर उम्र भर ही इसका वक्त है, जब तक इसके जिस्म में सांस है उस वक्त तक ये अपना सदका फ़ितर जनाब अली अदा कर सकता है, सदका फ़ितर अदा कर सकता है जब तक इसके जिस्म में सांस है। जब भी ये अदा करेगा वही अदा का ही इसका वक्त है। लेकिन नमाज ईद से पहले पहले अदा करना ये सुन्नत तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की ये सुन्नत है कि नमाज से पहले, नमाज ईद से पहले पहले ये सदका फ़ितर अदा करें। और आगे मसला इस सबक यह है कि सदका फ़ितर शख्स पर वाजिब है, शख्स पर वाजिब है यह सदका फ़ितर, माल पर वाजिब नहीं है। यानी ये नहीं है कि किसी के पास माल नहीं है तो उस पर सदका फ़ितर ही वाजिब नहीं है, नहीं, बल्कि शख्स पर वाजिब है। जो इंसान मर्द है या औरत है, जिंदा है तो उस पर वाजिब है। माल अगरचे उसके पास हो या ना हो, हाँ, लिहाजा अगर वो मर गया है, कोई शख्स मर गया है तो फिर उसके माल से अदा नहीं किया जा सकता सदका फ़ितर, उसके माल से अदा नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वारिस आदमी जो पीछे उसके वारिस हैं, अगर उन्होंने बतौर एहसान अपनी तरफ से सदका फ़ितर अदा कर दिया है अपनी तरफ से, तो फिर उन पर कोई जबर नहीं है। अपनी तरफ से अदा करना चाहे तो अदा कर सकते हैं। हाँ, अगर वो मरने वाला शख्स वसीयत कर गया है कि जनाब अली मेरे मरने के बाद मेरे माल से सदका फ़ितर अदा कर देना, वो वसीयत कर गया है, अब जनाब अली जो वारिस हैं ये अगरचे इजाज़त ना दें फिर भी इसके तिहाई माल से सदका फ़ितर अदा कर दिया जाएगा। मसला समझ आया कि नहीं आया जी? फिर भी इसके माल से वो इसके वारिस, उस मुर्दा के वारिस इजाज़त दें या ना दें, इसके तिहाई माल से सदका फ़ितर ज़रूर अदा किया जाएगा। और सदका फ़ितर के बारे में अगला मसला यह है कि ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदका फ़ितर जनाब अली वाजिब होता है। ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदका फ़ितर वाजिब होता है। लिहाजा जो शख्स सुबह सादिक होने से पहले पहले मर गया है, सुबह सादिक होने से पहले पहले वो शख्स मर गया, तो इस शख्स पर भी सदका फ़ितर वाजिब नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा शख्स है जो था तो अमीर लेकिन सुबह सादिक तुलू होने से पहले पहले ये शख्स फ़कीर हो गया है, गरीब हो गया है, वो लुटिया गया है, या कोई माल में उसको खसारा पड़ गया, या बहरहाल किसी तरीके से भी यही गनी शख्स फ़कीर हो गया है, तो अब भी इस पर सदका फ़ितर जनाब अली वाजिब नहीं होगा। या फिर सुबह सादिक तुलू होने के बाद कोई ऐसा काफिर शख्स था जो मुसलमान हो गया है, सुबह सादिक तुलू होने के बाद कोई काफिर शख्स मुसलमान हो चुका है, तो अब
इस पर भी सदका फितर वाजिब नहीं होगा। या फिर सुबह सादिक तुलू होने के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ है, इस पर भी सदका फितर वाजिब नहीं होगा। या फिर ये जनाब ऐसा शख्स था जो पहले फ़कीर था यानी गरीब था, सुबह सादिक तुलू होने के बाद ये अमीर हो गया है, अब इस पर भी सदका फितर वाजिब नहीं होगा। हाँ, अगर कोई शख्स सुबह तुलू होने से पहले यानी सुबह तुलू होने के बाद मरा है, या फिर सुबह तुलू होने से पहले कोई काफिर शख्स था मुसलमान हो गया है, या सुबह तुलू होने से पहले जनाब कोई बच्चा पैदा हुआ है, या कोई गरीब था अमीर हो गया है, तो अब इस पर भी सदका फितर वाजिब हो गया है। अब ये भी सदका फितर अदा करेगा। लेकिन ये बात लाजमी याद रखिएगा कि सदका फितर हर मुसलमान आज़ाद माले के निसाब पर कि जिसके निसाब हाजत असलिया से फारिग हो, इस पर वाजिब है सदका फितर। मसला समझ आ गया कि नहीं है? इसमें आकिल, बालिग और माल नामी होने की शर्त नहीं है। यानी ये शर्त नहीं है कि ये शख्स आकिल नहीं था इसलिए सदका फितर अदा नहीं करेगा, नहीं, इस पर वाजिब है। आकिल है या नहीं है, बालिग है या नहीं है, माल इसके पास है या नहीं है, सदका फितर इस पर वाजिब है। माल नामी और हाजत असलिया का जो बयान गुजर चुका है, इसकी जो सूरतें हैं वो हम पहले भी बयान कर चुके हैं, और सबको में जो हमने पहले बाहर शरीयत के असबाक पढ़ाए थे उसमें हमने ये सूरतें जो हैं माल नामी और हाजत असलिया का जो बयान है ये हम पहले बयान कर चुके हैं उन मसाइल में। और आगे जो मसला इस सबक का बयान किया जाता है ना, वो ये है कि नाबालिग या मजनू, ये दो, नाबालिग या मजनू, अगर ये दोनों माले के निसाब हैं, नाबालिग बच्चा जो है वो भी माले के निसाब है, जो मजनू है ये भी माले के निसाब है, तो इन पर सदका फितर वाजिब है, इन दोनों पर। उनका जो वली है, वारिस है, अब वारिस उनका बाप है या चचा है या भाई है, कोई भी है, इनका जो वली है ना, वारिस है, ये उनके माल से सदका फितर अदा करे। अगर वली ने अदा नहीं किया, इसके जो वारिस हैं उन्होंने सदका फितर अदा नहीं किया, नाबालिग के माल से भी या मजनू के माल से, तो नाबालिग जब बालिग हो गया या फिर मजनू था, ये इसका जनून जाता रहा, अब ये खुद अदा करेंगे। नाबालिग बालिग होने के बाद जो पिछला रहता था वो भी खुद अदा करेगा, और जो मजनू है ये भी ठीक होने के बाद, जब इसका जनून जाता रहेगा, ठीक होने के बाद ये खुद अदा करेगा। अगर खुद माले के निसाब नहीं थे, दोनों, नाबालिग बच्चा भी माले के निसाब नहीं था, जो मजनू है ये भी माले के निसाब नहीं था, ये दोनों माले के निसाब नहीं थे, अब वली ने अदा नहीं किया, जो इनका वारिस था उसने अदा नहीं किया, तो बालिग होने या होश में आने पर इनके ज़िम्मा अदा करना सदका फितर नहीं है, यानी कि इनके ज़िम्मे में नहीं है कि ये सदका फितर अदा करेंगे। अब आगे मसला सदका फितर का यह आता है कि सदका फितर अदा करने के लिए माल का बाकी रहना भी शर्त नहीं है कि मैं माल सदका फितर अदा करता हूँ, पता नहीं अब मेरा माल बकाया बचता है या नहीं बचता, यानी माल का बाकी रहना ये शर्त नहीं है सदका फितर अदा करने में। माल हलाक होने के बाद भी सदका फितर जनाब अली ये वाजिब रहेगा, साकित नहीं होगा इसके सर से, अगरचे माल इसका बर्बाद हो चुका है या हलाक हो चुका है, गरीब हो चुका है, सदका वाजिब रहेगा, साकित नहीं होगा। जो ज़कात या उशर होता है ना, ये दोनों माल हलाक हो जाने से ये साकित हो जाते हैं। यानी ज़कात है, इसका माल था, अब माल किसी वजह से बर्बाद हो गया है, ओला बरसा है, या उशर ये देता है, फसल से ज़हरी बात है उशर होता है, बारिशें आ गई हैं, अब वो
फसलें तबाह हो गई हैं। अब उशुर या ज़कात ये माल के बर्बाद होने से साकित हो जाते हैं, लेकिन जो सदका फितर होता है ना, ये साकित नहीं होता, ये सर पे रहता ही रहता है। बहरहाल आज का इतना सबक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर ज़िंदगी रही तो आगे पढ़ेंगे।